तो ट्रेनिंग का यही एक मेन मोटिव है कि हम जो अपने शिष्टाचार स्क्वाड्स हैं उनको सबको इकट्ठा करके ये समझाएं कि भाई हमारे इस जो हमने मुहिम चढ़ाई है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई मॉरल पुलिसिंग करें या हम कोई पब्लिक शेमिंग करें या हम कोई अनड्यू हैरेसमेंट करें। हमारा काम बेसिकली सिर्फ ये है कि अगर कोई हम देखते हैं कि लड़की कोई हैरेस हो रही है या कोई परेशान हो रही है या कोई लड़की हमारे पास आके कंप्लेन करती है कि जी मैं वहां बस में गई थी और वहां मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो या नॉर्मली उन एरियाज में जहां महिलाओं का फुटफॉल ज्यादा है, जैसे कुड बी अ गर्ल्स कॉलेज, कुड बी अ स्कूल, कुड बी मार्केट एरिया, कुड बी अ रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का कोई नुक्कड़ हो जहां से लोग आते जाते हो, तो वहां पे आमतौर पे देखा गया है कि कुछ न कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं और कुछ छेड़ेंगे, कुछ सीटी बजाएंगे, कुछ अनकंफर्टेबल बातें करेंगे, तो वो अननेसेसरी का हैरेसमेंट एंड न्यूसेंस है। सो जहां जहां भी खबर मिलती है या जहां जहां पे भी ये नॉर्म देखा गया है तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं ये डीसीपी आइडेंटिफाई कर दें एंड दे शुड मेक श्योर दैट जो हमारे शिष्टाचार का स्क्वाड है वो उसको अमल में लेके आए जो हमने उनके लिए रोल स्थापित किया है। इन द ऑलरेडी इस पे एक स्टैंडिंग ऑर्डर इश्यू हो चुका है जो पहले का था 25 नंबर है उसका जो सीपी साहब ने निकाला था, तो उसके तहत जो क्लैरिटी थी ऑफ व्हाट अ शिष्टाचार स्क्वाड शुड डू वो हमने कोशिश करी है उसको समझाने की। और अभी जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है उसमें हम ना कि उनको एक क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे बट हम ऑल्सो उनको रोल प्ले करा के उनको समझाएंगे कि एक एक व्यक्ति का क्या रोल है, क्या उन्हें करना है। और एक नुक्कड़ नाटक भी हम किसी के सौजन्य से अरेंज कराया है तो वो भी उनको दिखाएंगे ताकि उनको ये आइडिया लग जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल। अब जहां सवाल रहा कि कितने लोग और क्या, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टीम में डीसीपी 3-4 लड़कियां रखें जो स्मार्ट हों, अपने को डिफेंड कर सकें और एज डिकॉय कस्टमर्स यूज हो सकें टीम के अंदर। सेकेंडली जो लड़के हैं वो भी हम चाहेंगे 4-5 एबल बॉडीड लड़के हों जो ये कर सकें कि जो उनकी कॉलीग लड़की अगर डिकॉय कस्टमर की तरह बिहेव करे और कोई उस लड़का उनको छेड़े या उनसे बदतमीजी करे तो देन दे कैन टेक क्विक एक्शन ऑन दैट पर्सन। कई बार होगा ये देखेंगे कि लड़के जा रहे हैं, साइलेंसर निकाला हुआ है, सब कुछ करा हुआ है और तेजी से निकल रहे हैं लड़कियों के पास से या किसी गेट के पास से, स्कूल के गेट के पास से, तो उस स्थिति में भी दे कैन रेन दिस। फिर ये एक तरह की पावर है डीसीपी के पास 2 टीम्स खड़ी हो जाएंगी हर डीसीपी के पास। तो जरूरी नहीं है कि आप इनको नॉर्मल डे टू डे में इस्तेमाल करें, आप इनको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किसी दिन बड़ा अरेंजमेंट है या कोई और फंक्शन है उसमें भी इनको लगा सकते हैं शिष्टाचार स्क्वाड को। इनको मोबाइल रखने के लिए इनको मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां भी दी गई हैं। तो आई थिंक जो ब्रीफिंग है वो रोज सीएडब्ल्यू सेल के एसीपी करेंगे और जब वो ब्रीफिंग करेंगे तो वो उन्हें समझाएंगे कि भाई उनका क्या रोल है और उन्हें क्या करना है। तो आइडिया इज कि हम ऐसे लोगों को जो बार बार पाए जाते हैं उन इस तरह की सिचुएशन में कि जहां पे कोई लेडीज का आने जाने का फुटफॉल ज्यादा है वहां खड़े होके ये लोग सीटियां बजाएंगे या कुछ और करेंगे, उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं और वी वांट टू मेक द पब्लिक स्पेस फॉर विमेन सेफ। तो दैट इज द मेन मोटो। मैम आउटकम को लेकर अगर बात करें तो चूंकि अभी ट्रेनिंग पीरियड भी चल रही है तो आउटकम कैसे आप तक सीनियर अधिकारी तो कैसे पहुंचेगा? तो आउटकम ऐसे पहुंचेगा कि जो जितने भी डीसीपी हैं वो ये रिपोर्ट रोज की रिपोर्ट कोलेट करेंगे एसीपी सीएडब्ल्यू, फिर हफ्ते में वो एक रिपोर्ट बनाएंगे जो अपने डीसीपी को देंगे और वही रिपोर्ट डीसीपी स्पुवाक स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन को भेजेंगी। मैडम डीसीपी स्पुवाक जो है वो उसको कलेक्ट करके कोलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को और फिर वो देखेंगे कि किस किस स्क्वाड ने कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन से पॉइंट पर किया। ऐसा तो नहीं कि वो रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स, ऐसा तो नहीं कि वो एक पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसको छू ही नहीं रहे तो उस जगह कोर्स करेक्शन करेंगे। क्या एक्शन लिया उस पर भी निर्भर होगा। इसमें नंबर गेम नहीं खेलने को बोला है बिल्कुल भी, बट ये बोला है कि क्वालिटी रहना चाहिए।
तो ये नहीं कि उसने 100 पकड़ दिए तो मैंने भी 100 पकड़ने हैं, वो वाला हिसाब नहीं है। बट जेन्युइनली जो जहां पे इश्यूज हैं वहां जाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए।